सातों वारों का आसरा भरियो पीहर और सासरा, कहते सुनते हुंकार भरते सभी के भंडार भरे रहेंगे। प्रेम से बोलिए सातों वारों के देव की जय हो। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली सातों वारों की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए सातों वारों के देव की जय हो। पहले सुनते हैं रविवार व्रत की कथा। प्रेम से बोलिए सूरज भगवान की जय हो। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह अपने पत्नी के साथ बहुत खुश रहता था। उसकी पत्नी सुंदर थी, सुशील थी, सूर्य भगवान की पूजा अर्चना किया करती थी। एक समय भोजन करती, सूर्य देव जी को अर्घ देकर बिना पुरुष का मुख देखे एक रोटी बनाती। उस रोटी को सूर्य भगवान को भोग लगाकर वह रोटी स्वयं खा लेती थी। अपने पति के लिए दूसरी रोटी बनाकर खिलाती थी। कुछ दिनों के बाद उसके घर में एक पुत्री का जन्म हुआ। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। एक दिन ब्राह्मणी सूर्यदेव के भोग के लिए रोटी बनाकर रख दिया। सूर्यदेव को अर्घ देकर आई भोग लगाने के लिए। तब तक उसकी पुत्री उस रोटी का कोना तोड़कर खा लिया, पर ब्राह्मणी को पता नहीं चला। वह उस रोटी का भोग सूर्य भगवान को लगा दिया। तब तक आकाशवाणी हुई, हे देवी, यह रोटी तेरी बेटी ने जूठा कर दिया है। तेरी बेटी को मैं श्राप देता हूँ कि बिन ब्याही माँ बनेगी और मेरे श्राप से कभी भी मुक्त नहीं हो पाएगी। तब ब्राह्मणी रोने लगी। वह माफी मांगने लगी, बोली, हे प्रभु, यह तो नादान है, बच्ची है, नासमझ है, अनजान है, मूर्ख है, इसे माफ कर दीजिए। आप तो दया के सागर हैं, दया कीजिए। तब प्रभु ने कहा, मेरा वचन तो खाली नहीं जा सकता, लेकिन मेरी भक्ति करेगी तो इसका दर्द कम हो जाएगा। इसी चिंता के कारण ब्राह्मणी बीमार रहने लगी। तब एक दिन ब्राह्मण ने पूछा, क्या सोचती रहती हो? तब ब्राह्मणी ने कहा, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, वह राज है, आप अपने मन में राज ही रखना। तब ब्राह्मण ने कहा, मैं राज ही रखूंगा, बताओ क्या बात है। तब ब्राह्मणी ने सूर्य भगवान के श्राप वाली सारी बात बताई और ब्राह्मणी ने कहा, इसकी छोटे उम्र में ही शादी करा देना, पुत्री को घर के अंदर रखना, किसी भी पुरुष का मुख मत देखने देना, इस कलंक से बचा लेना। तब ब्राह्मण ने कहा, आज से मेरा वचन है, मैं तेरी हर बात को निभाऊंगा। तब ब्राह्मणी ने कहा, एक बात और है, तुम इसे छोटी उम्र में ही सूर्य भगवान का पूजा करना सिखा देना, क्योंकि सूर्य देव इसके भक्ति से प्रसन्न हो जाएंगे तो श्राप वापस ले लेंगे। तब ब्राह्मण ने यह भी वचन दे दिया। कुछ क्षणों के बाद ब्राह्मणी मर गई। कुछ दिनों के बाद उसकी पुत्री बड़ी होने लगी। तब ब्राह्मण ने उसे सूर्य देव की पूजा करना सिखा दिया। वह भी अपने माँ की तरह ही सूर्य भगवान की पूजा अर्चना करती। कुछ दिन बीतने पर ब्राह्मण ने सोचा कि मैं अपने पुत्री के लिए कोई वर ढूंढ कर आता हूँ। अपने पुत्री से बोला कि इस कुटिया से बाहर मत निकलना। इतना कहकर ब्राह्मण वर की तलाश में निकल गया। उसकी पुत्री अपने पिता के आज्ञा का पालन करती, किसी भी पर पुरुष का मुख नहीं देखती। इधर राजा का बेटा जंगल में भटक गया और रास्ता भटकता हुआ घने जंगल में चला गया। राजा के लड़के के पीछे जंगली पशु पड़ गए। वह अपनी जान बचाने के लिए रास्ता भटकता भटकता उसी झोपड़ी के पास आ गया और जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। तब पुत्री पिता के वचन को भूल गई, दरवाजा खोल दिया। उसने देखा बहुत सुंदर राजकुमार बाहर खड़ा है। वह देखती ही रह गई। तब तक राजा का बेटा कुटिया के अंदर आकर दरवाजा लगा दिया। ब्राह्मण की बेटी ने कहा, तुम अंदर नहीं आ सकते हो, मैं पुरुष का मुख नहीं देखती। तब राजा का बेटा बोला, मैं तुम्हारे साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करूंगा, मैं तो अपनी जान बचाने के लिए आया हूँ। अगर तुम मेरे प्राण बचने से खुश नहीं हो तो मैं बाहर जा रहा हूँ। ब्राह्मण की बेटी धर्म संकट में पड़ गई और सोचने लगी कि मैं इसे बाहर भेजती हूँ तो इसके प्राण जा सकते हैं, वह भी मुझे हत्या लगेगा। अगर अंदर रखूंगी तो मेरे माँ के वचन टूट जाएंगे। कोई बात नहीं, ऐसा कहकर अपने मन में धीर रखकर सोचने लगी। तब ब्राह्मणी की बेटी ने कहा, मेरे वस्त्र पहनकर नारी बनकर मेरे पिताजी के सामने रहना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पुरुष का मुख देखने की आज्ञा नहीं है। तब राजा का बेटा बोला, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा।
तब वह लड़की वाला वस्त्र पहन लिया। कुछ देर के बाद ब्राह्मण आया तो पूछा, पुत्री तुम्हारे साथ कौन है? तब पुत्री ने जवाब दिया कि वह नारी रास्ता भटक गई थी, इसके पीछे जानवर पड़े हुए थे। यह अपनी जान बचाने के लिए आवाज लगाई तो मैंने दरवाजा खोल दिया। पिताजी आपकी आज्ञा हो तो यह हमारे साथ रह जाए। तब ब्राह्मण ने कहा कि नारी है तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। कई दिन बीत गए, उन दोनों में इतना प्रेम बढ़ गया कि वह हर हद पार कर गए। ब्राह्मण की बेटी गर्भवती हो गई। अब दोनों घबराने लगे। तब राजकुमार ने कहा, तुम अपने पिताजी से कह देना कि मैं गर्भवती थी, मैं जब बाहर से आई थी तभी गर्भवती थी। राजकुमार की बात मानकर ब्राह्मण की बेटी ने ऐसा ही किया और अपने पिताजी के आते ही बीमारी का बहाना बनाकर सो जाती थी। धीरे धीरे 9 महीने बीत गए, उसका अंतिम समय आ गया। तब उसने पिताजी को आवाज लगाई, बोली, इसका अंतिम समय है पिताजी, आप दाई माँ को बुला दीजिए। तब ब्राह्मण ने दाई को बुलाकर लाया। दाई ने अंदर आकर देखा तो ब्राह्मण की बेटी गर्भवती थी, उसका बच्चा होने वाला था। तब राजा के बेटे ने सारी बात बताई और कहा, अगर तुम किसी से कुछ नहीं बताओगी तो मैं तुम्हारा घर मोहरों से भर दूंगा। दाई ने राजा के बेटे के कहे अनुसार वैसा ही किया। बाहर जाकर किसी को कुछ नहीं बताया। धीरे धीरे उनका बेटा बड़ा होने लगा। एक दिन राजा अपने बेटे को ढूंढता हुआ उसी नगर में आया और उसी झोपड़ी के पास आकर आवाज देने लगा। ब्राह्मण की बेटी ने दरवाजा खोला। तब तक राजकुमार नहाकर बाहर निकला। राजा ने अपने पुत्र को पहचान लिया। राजकुमार ने अपने पिताजी से सारी बात बताई, पर राजा ने कोई भी बात नहीं मानी और अपने बेटे के साथ अपने राजमहल में आ गए। और इधर ब्राह्मण की बेटी अपने भाग्य को कोसती रही, न खाना खाती न पानी पीती, दिन भर अपने शरीर को व्यापती रहती और सूरज भगवान की प्रतिमा के आगे बैठी रहती। एक दिन सूर्य भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और प्रकट होकर कहने लगे, हे देवी, तुम क्यों घबराती हो? मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारे दुख के दिन समाप्त हो जाएंगे। उधर राजा के घर में अन्य धन सब समाप्त हो गया। राजा रोड पर आ गया। एक दिन राजा के सपने में सूर्य भगवान ने दर्शन देकर कहा, तुम्हारा अन्य धन मैंने नष्ट किया है। यह सब मेरे क्रोध के कारण हुआ है। तुमने ब्राह्मण की बेटी के साथ अन्याय किया है। राजा ने सूरज भगवान से क्षमा मांगा और सब पहले जैसा होने का उपाय पूछा। तब सूरज भगवान ने बताया कि अगर तुम ब्राह्मणी की बेटी को ब्याह कर लाओगे और उसके बच्चे को उत्तराधिकारी बनाओगे तो तुम्हारा राज्य पहले जैसा हो जाएगा। राजा की आंखें खुली तो वह पश्चाताप करने लगा। अपने पुत्र से बोला, बारात की तैयारी कर लो, चलो ब्राह्मण के घर चलते हैं तुम्हारे पत्नी को लाने। बेटा खुश हो गया। राजा बारात लेकर ब्राह्मण की झोपड़ी के पास आया तो ब्राह्मण घबराने लगा कि राजा मुझे मरवाने आया है। तब राजा ने ब्राह्मण से माफी मांगा और कहा, हे ब्राह्मण देवता, मैं तुम्हारा कसूरवार हूँ, मैंने तुम्हारी बेटी के साथ गलत किया है। अब दोनों की शादी कराने आया हूँ। तब ब्राह्मण खुश हो गया। दोनों की शादी हो गई। सूर्य भगवान की कृपा से उनका राज्य पहले जैसा हो गया और ब्राह्मण की कन्या सुख भोगने लगी। हे सूरज भगवान, जैसे आपने ब्राह्मण की कन्या को सजा दिया वैसी सजा किसी को मत देना। सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए सूरज भगवान की जय हो। अब सुनते हैं सोमवार व्रत की कथा। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो। एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का लोग मान सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने पर भी वह व्यापारी बहुत दुखी रहता था, क्योंकि उस व्यापारी का कोई पुत्र नहीं था। दिन रात एक ही चिंता सताती रहती कि उसके मृत्यु के बाद इतने बड़े व्यापार और धन संपत्ति को कौन संभालेगा। पुत्र पाने की इच्छा से वह व्यापारी प्रति सोमवार व्रत पूजा किया करता था। सायंकाल शिवालय में घी का दीपक जलाया करता था। उस व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन माता ने शिवजी से कहा, हे प्राणनाथ, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने ही दिनों से यह सोमवार का व्रत और पूजा नियमित कर रहा है। हे प्रभु, आप इस व्यापारी की मनोकामना पूरी कर दीजिए।
भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्मों के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। इसके बावजूद भी पार्वती माता नहीं मानी। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा, नहीं प्राणनाथ, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। यह आपका अनन्य भक्त है, प्रति सोमवार व्रत करके आपका विधिवत पूजा करता है और पूजा अर्चना के बाद आपको भोग लगाकर एक समय भोजन करता है। आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देना होगा। माता का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने उस व्यापारी को सपने में दर्शन देकर उसे पुत्र का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार का व्रत करता रहा। कुछ समय पश्चात उसके घर एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र के जन्म से व्यापारी के घर में खुशियां भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया। व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसको अपने पुत्र की अल्पायु का रहस्य पता था। यह रहस्य घर में किसी को नहीं पता था। जब पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेजने का निश्चय किया। बच्चे के मामा को बुलाया और कहा कि पुत्र को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी छोड़ आओ। लड़का अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया। मामा और भांजा जहाँ रात्रि विश्राम के लिए रुकते, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। लंबी यात्रा के बाद मामा और भांजा एक नगर में पहुँचे। उस नगर में राजा के कन्या के विवाह की खुशी में पूरा नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात भी आ गई, लेकिन वर के पिता अपने बेटे के एक आंख से काने होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे इस बात का भय सता रहा था कि राजा को इस बात का पता चलने पर विवाह से इनकार कर देंगे। इससे उनकी बदनामी होगी। वर के पिता ने उस लड़के को देखा तो उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दुल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसे धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर में ले जाऊंगा। वर के पिता ने इस विषय में बात करी। मामा ने धन के लालच में इस बात को स्वीकार कर लिया। लड़के को दूल्हे का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। लड़का जब लौट रहा था तो सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है। मैं तो वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह कान्हा है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़ने की बात पढ़ी तो उसने कान्हे लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया। उधर लड़का अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंच गया। गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसकी आयु 16 वर्ष पूरी हुई तो उसने यज्ञ कराया, ब्राह्मणों को भोजन कराया और अन्य वस्त्र दान में दिया। रात में अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव जी के वरदान के अनुसार शयन अवस्था में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्य उदय पर मामा ने भांजे को मृत्यु देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्र होकर दुख प्रकट करने लगे। पार्वती माता यह सब देख रही थीं। पार्वती माता ने भगवान शिव जी से कहा, प्राणनाथ, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं। आप इसके कष्ट को दूर करें। शिव जी और माता अदृश्य रूप से समीप जाकर देखा और माता ने भगवान शिव जी से निवेदन किया, हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित कर दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र के मृत्यु के कारण रो रो कर अपने प्राण को त्याग देंगे। इसके पिता आपके परम भक्त हैं। वर्षों से सोमवार व्रत करते हुए आपका विधिवत पूजा कर रहे हैं। माता के आग्रह पर भोलेनाथ ने लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया। कुछ ही पलों में वह जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे।
जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। राजा ने लड़के को तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा ने मामा भांजे को महल में ले गए और कुछ दिन अपने महल में रखकर बहुत सा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिकों को भी साथ भेजा। नगर में पहुंचते ही एक सिपाही को घर भेजकर अपने आगमन की सूचना भेजी। अपने बेटे के जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी ने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण को त्याग देंगे। व्यापारी अपने पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्रवधू राजकुमारी को देखकर उसके खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के सपने में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत की कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र की लंबी आयु प्रदान की है। व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियां लौट आई। शास्त्रों में लिखा है कि जो स्त्री या पुरुष सोमवार की विधिवत व्रत करते और व्रत की कथा सुनते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। हे भोलेनाथ, जैसे आपने व्यापारी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो। अब सुनते हैं मंगलवार व्रत की कथा। प्रेम से बोलिए मंगल देवता की जय हो। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण दंपति प्रेम भाव से साथ रहते थे, लेकिन उनके कोई भी संतान न होने के कारण दुखी रहते थे। ब्राह्मण हर मंगलवार वन में जाकर हनुमान जी की पूजा करता था और संतान की कामना करता था। ब्राह्मण की पत्नी भी हनुमान जी की भक्त थी। हर मंगलवार का व्रत करती थी। हर मंगलवार हनुमान जी को भोग लगाकर भोजन करती थी। एक दिन व्रत के दिन ब्राह्मणी भोजन न बना सकी, जिससे उस दिन हनुमान जी को भोग भी न लगा। तब उसने प्रण किया कि हनुमान जी को भोग लगाकर अगले मंगलवार को भोजन करेगी। वह 6 दिन भूखी प्यासी रही और मंगलवार के दिन मूर्छित हो गई। ब्राह्मणी की निष्ठा और लगन को देखकर हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और पुत्र का वरदान दिए। संतान पाकर ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई। पुत्र का नाम मंगल रखा। कुछ समय बाद ब्राह्मण घर आया तो घर में बच्चे की आवाज सुनाई दी और अपने पत्नी से पूछा कि आखिर यह बच्चा कौन है। ब्राह्मणी ने कहा, हनुमान जी प्रसन्न होकर हमें पुत्र वरदान में दिए हैं। पर ब्राह्मण को उसकी बात पर विश्वास न हुआ। एक दिन जब ब्राह्मणी घर में न थी तो ब्राह्मण ने मौका देखकर बच्चे को कुएं में गिरा दिया। जब ब्राह्मणी घर लौटी तो उसने मंगल के बारे में पूछा। तभी मंगल पीछे से मुस्कुराता हुआ आ गया और ब्राह्मण बच्चे को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। रात में हनुमान जी ब्राह्मण को सपने में दर्शन दिए और बताया कि यह संतान तुम्हारी है। ब्राह्मण सत्य जानकर बहुत खुश हुआ। ब्राह्मण और उसकी पत्नी पहले की तरह मंगलवार व्रत करते, विधिवत पूजा करते, कथा कहानी सुनते। शास्त्रों के अनुसार जो भी मनुष्य मंगलवार का व्रत करता है और कथा पढ़ता या सुनता है, उसे हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। प्रेम से बोली हनुमान जी की जय हो। अब सुनते हैं बुधवार व्रत की कथा। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक सेठ अपने परिवार के साथ रहता था। सेठ का गांव से शहर तक बहुत बड़ा व्यापार फैला हुआ था। सेठ जी गणेश भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। सेठ जी का मानना था कि उनके परिवार की हर खुशहाली का कारण गणेश भगवान ही हैं। सेठ जी नियम अनुसार रोज नदी पर नहाने जाते और आकर गणेश भगवान की पूजा पाठ करते, उन्हें भोग लगाते और फिर स्वयं भोजन करते थे। यह बात सेठानी जी को अच्छी नहीं लगती थी। वह धार्मिक नहीं थी और ईश्वर में विश्वास भी नहीं रखती थी। एक बार सेठानी ने सोचा कि यह इतना गणेश भगवान को मानते हैं, गणेश भगवान की पूजा पाठ करते हैं, लेकिन इससे क्या होता है, और नहीं तो वह अपना टाइम खराब करते हैं। आज देखती हूँ कि यह कैसे गणेश भगवान की पूजा पाठ करते हैं। अगले दिन जब सेठ जी नदी पर नहाने जाते हैं तो सेठानी जी गणेश भगवान की मूर्ति को उठाकर
मूर्ति को कपड़े में ढककर बगीचे में जमीन खोदकर उसमें दबा देती है। जब सेठ जी नदी से नहाकर घर आते हैं और देखते हैं कि गणेश जी की मूर्ति तो मंदिर में है ही नहीं, तो वह सेठानी से पूछते हैं, गणेश जी की मूर्ति मंदिर में नहीं है, कहाँ गई? तो सेठानी बोलती है, मुझे नहीं मालूम, मूर्ति को घर में बहुत ढूंढा जाता है। उस दिन सेठ जी गणेश जी को भोग नहीं लगा पाते हैं, इसलिए खाना भी नहीं खाते हैं और गणेश भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, लगता है आप मुझसे नाराज हो गए हैं और कहीं चले गए हैं। अब जब तक आप वापस नहीं आ जाते मैं खाना नहीं खाऊंगा। उस दिन पूरा दिन निकल जाता है। सेठ की भक्ति में श्रद्धा थी, इसलिए उसी रात एक चमत्कार हुआ। सेठ को सपना आया जिसमें वह एक छोटे से चूहे के साथ खेल रहे होते हैं। चूहे को खाने के लिए लड्डू देते हैं। चूहा लड्डू लेकर बगीचे में जाता है और जमीन को खोदता है और लड्डू उसमें डाल देता है। अचानक से सेठ जी की नींद खुल जाती है। सेठ जी बगीचे में जाते हैं और मिट्टी खोदने लगते हैं। जहां उन्होंने सपने में देखा था वहीं खोदते हैं। वहीं से उनको कपड़े में लिपटे हुए गणेश जी की मूर्ति दिखाई पड़ती है। सेठ जी गणेश जी को नहलाकर पूजा कराते हैं और मंदिर में स्थापित करते हैं और सेठानी को सारी बातें बताते हैं। जब सेठानी यह सब बातें सुनती है तो उसे बहुत ही आश्चर्य होता है। सेठानी को अपने गलती का एहसास होता है। फिर सेठानी सेठ जी को सारी बात बता देती है और सेठ जी से क्षमा मांगती है। इसके बाद सेठानी का भी मन बदल जाता है और वह भी सेठ जी के साथ गणेश भगवान की पूजा पाठ नियम से करने लगती है। गणेश भगवान की कृपा से उनका घर धन दौलत से भर जाता है। चारों दिशाओं में सेठ जी का यश बढ़ता है। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ सेठानी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदा ही बनाए रखना। सबके व्रत को पूर्ण करना, कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। अब सुनते हैं बृहस्पतिवार व्रत की कथा। प्रेम से बोलिए बृहस्पति देव की जय हो। प्राचीन समय में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसके कोई भी संतान न थी। ब्राह्मण नित्य पूजा पाठ करता। वह स्वभाव से दयालु तथा धार्मिक विचारों वाला व्यक्ति था, परंतु उसकी पत्नी बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह न तो स्नान करती थी और न ठीक से कार्य करती थी। अपने पत्नी की ऐसी आदत के कारण ब्राह्मण देवता बहुत ही दुखी रहते थे। वह अपने पत्नी को बहुत समझाते, किंतु उसका कोई भी परिणाम न निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री को कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या ब्राह्मण के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः काल ही स्नान करके विष्णु भगवान का जप करती। बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर पाठशाला जाती तो अपने मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती और पाठशाला जाने के रास्ते में डालती जाती। भगवान बृहस्पति देव की कृपा से वही जौ सोने के हो जाते तो लौटते समय उनको बीनकर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने उसे देखा और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सूप भी तो सोने की होनी चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार का दिन था। कन्या ने व्रत रखा और भगवान बृहस्पति देव से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से श्रद्धा पूर्वक आपका पूजन एवं व्रत किया हो तो कृपया मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर लिया। नित्य की भांति वह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला चली गई। पाठशाला से लौटकर जब वह जौ बीन रही थी तो बृहस्पति भगवान की कृपा से उसे सोने की सूप प्राप्त हुई। उस सोने के सूप को वह घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का आचरण वैसा ही रहा। एक दिन वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय अचानक उस नगर का राजकुमार वहाँ से होकर निकला। कन्या के रूप एवं कार्य को देखकर राजकुमार कन्या पर मोहित हो गया। राजमहल लौटकर राजकुमार अन्न और जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब अपने पुत्र द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार मिला तो वह अपने मंत्रियों के साथ राजकुमार के पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का दुख है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा कोई और कारण है? मुझे बताओ, मैं वही करूँगा जिससे तुम प्रसन्न हो जाओ। राजकुमार ने अपने पिता की बातें सुनी तो वह बोला, आपकी कृपा से मुझे किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं है।
किसी ने मेरा अपमान भी नहीं किया है, परंतु मैं उस कन्या के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जो फटक रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे राजकुमार, इस तरह की कन्या का पता तुम लगाओ, मैं तुम्हारा विवाह उसके साथ अवश्य करवा दूंगा। तब राजकुमार ने प्रसन्न होकर राजा को उस ब्राह्मण कन्या के घर का पता बताया। राजा के आदेश पर मंत्री उस कन्या के घर गए और राजा का आदेश ब्राह्मण को कह सुनाया। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। घर से कन्या के विदा होते ही उस ब्राह्मण के घर में पहले की तरह निर्धनता वास करने लगी। अब भोजन के लिए अनाज भी बड़ी मुश्किल से मिलती थी। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपने बेटी से मिलने गए। बेटी पिता की ऐसी अवस्था को देखकर अत्यंत दुखी हुई और उसने अपने माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने पुत्री को सभी हाल कह सुनाया। पुत्री ने अपने पिता को बहुत सा धन देकर विदा कर दिया। इस प्रकार ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, लेकिन धन समाप्त होने के बाद स्थिति पहले की तरह हो गई। ब्राह्मण फिर अपने पुत्री के यहाँ गया और उससे सभी हाल कह सुनाया। पुत्री बोली, हे पिताजी, आप अपने साथ माताजी को यहाँ लाओ, मैं उन्हें यह विधि बता दूंगी जिससे दरिद्रता दूर हो जाए। ब्राह्मण देवता अपने पत्नी को साथ लेकर राजमहल अपने पुत्री के पास पहुँचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम सुबह उठकर सर्वप्रथम स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन किया करो तो सब निर्धनता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक न मानी। वह सुबह उठकर सर्वप्रथम अपने पुत्री का बचा हुआ जूठन खा लेती थी। एक दिन उसकी बेटी को अपने माँ पर बहुत गुस्सा आया। उसने एक रात एक कोठरी से सारा सामान निकलवाकर अपने माँ को उसमें बंद करा दिया। प्रातः कोठरी से अपने माँ को निकालकर तथा स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह प्रतिदिन पूजा पाठ करती और प्रत्येक बृहस्पतिवार का व्रत भी रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी अत्यंत धनवान तथा पुत्रवती हो गई और बृहस्पति देवता की कृपा से वृद्धा अवस्था में मृत्यु को प्राप्त कर स्वर्गलोक को गई। वह ब्राह्मण भी सुख पूर्वक इस लोक का सुख भोग कर स्वर्गलोक को प्राप्त हुआ। भगवान बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसी जिसके मन में कामनाएं हैं सभी को पूर्ण कर मनवांछित फल देते हैं। जैसे ब्राह्मण की बेटी ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया, उसकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूरी कर दी। इसलिए सबको कथा कहानी अथवा सुनने के बाद बृहस्पति भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए तथा सच्चे मन से एवं भावना से भगवान बृहस्पति देव का मनन करते हुए उनकी सदा जय जयकार करनी चाहिए। प्रेम से बोलिए बृहस्पति देव की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनते हैं शुक्रवार व्रत की कथा। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय हो। एक बुढ़िया थी, उसका एक ही पुत्र था। बुढ़िया पुत्र के विवाह के बाद बहू से सारे काम करवाती, परंतु उसे ठीक से खाना नहीं देती थी। यह सब लड़का देखता पर माँ से कुछ नहीं कहता था। बहू दिन भर काम में लगी रहती थी, उबले थापती, रोटी रसोई करती, बर्तन साफ करती, कपड़े धोती और इसी में उसका सारा समय बीत जाता। एक दिन लड़का माँ से बोला, माँ, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ को बेटे की बात पसंद आ गई तथा उसे जाने की आज्ञा दे दिया। इसके बाद वह अपने पत्नी के पास जाकर बोला, मैं परदेश जा रहा हूँ, अपनी कुछ निशानी दे दो। बहू बोली, मेरे पास तो निशानी देने योग्य कुछ भी नहीं है। यह कहकर पति के चरणों में गिरकर रोने लगी। इससे पति के जूतों पर गोबर से सने हाथों से छाप बन गए। पुत्र के जाने के बाद सास के अत्याचार बढ़ते गए। एक दिन बहू दुखी होकर मंदिर में चली गई। वहाँ उसने देखा कि बहुत सी स्त्रियां पूजा कर रही थीं। उसने स्त्रियों से व्रत के बारे में जानकारी लिया तो वे बोली, हम संतोषी माता का व्रत कर रहे हैं, इससे सभी प्रकार के कष्ट का नाश होता है। स्त्रियों ने बताया, शुक्रवार को नहा धोकर एक लोटे में शुद्ध जल लो, गुड़ चने का प्रसाद लेना तथा सच्चे मन से माँ का पूजन करना चाहिए। खटाई भूलकर भी नहीं खाना और नहीं किसी को देना। व्रत की विधि सुनकर वह प्रति शुक्रवार को व्रत करने लगी। माता की कृपा से कुछ दिनों में पति का पत्र आया। कुछ दिनों के बाद पैसा भी आ गया। वह बहुत खुश हुई। मंदिर में जाकर अन्य स्त्रियों से बोली, मेरे पति का खत और रुपया संतोषी माता की कृपा से आया है। बहू ने कहा, अब मेरे पति घर आ जावें तो मैं आपके व्रत का उद्यापन करूंगी। अब एक रात संतोषी माता ने उसके पति को सपने में कहा कि तुम अपने घर क्यों नहीं जाते। तो वह कहने लगा, सेठ का सारा सामान अभी बिका नहीं है, इसलिए पैसा भी नहीं दे रहा है।
सेठ से सारी बातें बताई और घर जाने की इजाजत मांगी, पर सेठ ने इनकार कर दिया। संतोषी माता की कृपा से कई व्यापारी आए, सोना चांदी तथा अन्य सामान खरीद कर ले गए। कर्जदार रुपया लौटा गया। अब साहूकार ने उसे घर जाने की इजाजत दे दी। घर आकर माँ को बहुत सारा पैसा दिया। पत्नी ने कहा कि मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति और सास मान गए। उसने सभी को न्योता देकर उद्यापन की तैयारी शुरू कर दी। पड़ोस की एक स्त्री उसे सुखी देखकर उससे ईर्ष्या करने लगी थी। उसने अपने बच्चों को सिखा दिया कि तुम भोजन के समय खटाई जरूर मांगना। उद्यापन के समय खाना खाते खाते बच्चे खटाई के लिए मचल उठे तो बहू ने पैसा देकर उन्हें बहलाया। बच्चे दुकान पर से उन पैसों से इमली खरीद कर खाने लगे। इससे संतोषी माता बहू पर क्रोधित हो गईं। राजा के सिपाही उसके पति को पकड़कर ले गए। तभी किसी ने बताया कि बच्चों ने उन पैसों से इमली खाई है, तो बहू ने फिर से क्षमा मांगकर पुनः व्रत के उद्यापन का संकल्प किया। संकल्प के बाद वह मंदिर से निकली तो राह में पति आता दिखाई दिया। पति बोला, इतना धन जो कमाया था उसका कर राजा ने मांगा था। अगले शुक्रवार को उसने फिर से विधिवत व्रत का उद्यापन किया। इससे संतोषी माता प्रसन्न होकर पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। 9 माह के बाद चांद सा सुंदर पुत्र हुआ। अब सास बहू तथा बेटा माँ की कृपा से आनंद से रहने लगे। माँ संतोषी के पिता भगवान गणेश और माता रिद्धि सिद्धि हैं। धन्य धन और रत्नों से भरा परिवार होने के कारण इन्हें संतोषी देवी कहा जाता है। सच्चे मन से व्रत करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। शुक्रवार का दिन माँ संतोषी की पूजा आराधना का विशेष दिन माना जाता है। इस दिन भक्त व्रत रखकर माता को प्रसन्न कर उनकी कृपा पाते हैं। प्रेम से बोली संतोषी माता की जय हो। अब सुनते हैं शनिवार व्रत की कथा। प्रेम से बोली शनिदेव की जय हो। कार्तिक मास की जय हो। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक सेठ जी रहते थे। उनके 7 बहुएं थीं। एक दिन वह व्यापार करने के लिए जा रहे थे। रास्ते में काले कौवे पर सवार शनिदेव जी मिले और सेठ जी से बोले, हे सेठ, मैं तुम पर आ रहा हूँ। तब सेठ जी बोले कि हम अपने घर वालों से पूछ लूँ, तब आप आ जाना। सेठ जी घर आकर घर वालों से बोले, रास्ते में शनिदेव जी मिले थे और कह रहे थे मुझ पर आने के लिए, तो मैं क्या कहूँ। बड़ी बहू बोली, पिताजी, हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, छोटी बहू से पूछ लो। छोटी बहू मायके गई थी। तब सेठ जी समधी के वहाँ गए। समधी ने खूब आदर सत्कार किया और पूछा, कैसे आना हुआ। सेठ जी बोले, हम बहू से मिलने के लिए आए हैं। तब छोटी बहू आई, बोली, पिताजी कहिए। सेठ जी बोले, रास्ते में काले कौवे पर सवार शनिदेव जी मिले और बोले कि मैं तुम पर आऊंगा, मैं उनसे क्या कहूँ। तब छोटी बहू बोली, पिताजी आप उनसे कहना, आप सुमति में आवे, कुमति में न आवे, आप सोने लोटे पैर आवे, तांबे और चांदी के पैर न आवे। जैसी छोटी बहू ने कहा था वैसे ही सेठ जी ने कह दिया। अब शनिदेव जी आ गए। देखने लगे कि बहू ने खाना बनाया। उसने 2 बार सब्जी में नमक डाल दिया। ससुर जी खाना खाने लगे। सास ने पूछा कि भोजन कैसा बना है। तब ससुर जी बोले कि अच्छा बना है, स्वादिष्ट बना है। सारे बेटे बारी बारी से खाना खाकर चले गए। अब बहुओं ने भी खाना खा लिया। जिसने नमक डाला था वह खाना खाने बैठी। जैसे ही उसने पहला कौर मुंह में डाला तो उसके मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, अरे राम, कितना नमक है। और सब लोगों ने कैसे खा लिया और किसी ने कुछ कहा भी नहीं। मुझे भगवान ने कितना अच्छा परिवार दिया है, कितने अच्छे लोग दिए हैं। अब मैं नमक का ध्यान रखूंगी। शनि महाराज बैठे बैठे सब सुन रहे थे। शनि महाराज बोले, जिस घर में इतनी सुमति है और इतनी अच्छी बहुएं हैं, वहाँ मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और सुख सौभाग्य का आशीर्वाद देकर वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। हे शनिदेव, जैसे आपने सेठ के परिवार को सुख सौभाग्य का आशीर्वाद दिया, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए शनिदेव जी की जय हो। कार्तिक मास की जय हो। राई दामोदर की जय हो।